हमारे शहरों के हंगामों में आज एक ऐसा सन्नाटा पोशीदा है जिसे हम अपनी जल्दी, मसरूफियत और बेनियाजी में सुन नहीं पाते हैं। धूप से तपती सड़कों पर जलते हुए, ट्रैफिक के बेहंगम शोर में खोए हुए हम रोजाना ऐसे लोगों के पास से गुजरते हैं जिनकी आंखें तो कई सवाल लिए होती हैं, लेकिन इनकी जुबान खामोश रहती है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी की इस दौड़ में हमारे साथ सफर नहीं कर रहे, बल्कि हमारे ही इर्द गिर्द एक अलग लेकिन अनदेखी दुनिया में जी रहे हैं। काबिले रहम और मासूम नजर आने वाले इन चेहरों के पीछे सिर्फ गुर्बत नहीं, बल्कि एक पूरा निजाम छुपा होता है। एक ऐसा निजाम जो इंसान की कमजोरी, जज्बात और हमदर्दी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। गदागरी अगर सिर्फ भूख की कहानी रहती तो शायद ये इतनी संगीन बात कभी भी ना होती, लेकिन अब ये सिर्फ फकर की कहानी नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म, मकरूह और कारीगरों की तरह चलने वाली समाजी सनत बन चुकी है। एक ऐसा कारोबार जिसके ताजरों के पास ना तो दुकानें हैं और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी इनके वर्कर्स हर चौक, चौराहे, सिग्नल और हर बाजार में मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके अपने इलाके हैं, अपने ठेके हैं, निगरान हैं और यहाँ तक कि अपनी पॉलिसी है। गदागरी के इस कारोबार का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये लोगों की बेबसी को सरमाया बनाकर बेचती है और इंसान के जज्बात, हमदर्दी, नरमी, अच्छाई और रहमदिली को अपने मुनाफे के लिए तिजारत बना देती है। आज ये आमदनी का एक ऐसा जरिया है जिसकी रफ्तार एक आम मजदूर की दिहाड़ी से कहीं तेज है और जिसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही और इखलाक बिल्कुल सिफर है। सड़क किनारे जब भी कोई मासूम बच्चा गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है तो ये सिर्फ एक हाथ नहीं होता, बल्कि एक माफिया का मुकम्मल साया होता है। वो बच्चे जिन्हें तालीमी इदारों में होना चाहिए था, जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, जिन्हें खेल के मैदानों में मुस्कुराना चाहिए था, जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब होने चाहिए थे, आज ट्रैफिक के बेहंगम शोर में सड़क किनारे जिंदगी जी रहे हैं और इस हकीकत से ही मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए हाथ फैलाने के अलावा भी कोई और रास्ता होता है। यहाँ सवाल यह है कि इस सारे निजाम के पीछे आखिर कौन लोग हैं? गदागरी के इस कारोबार का खात्मा रियासती एक्शन के साथ साथ समाजी रवैये की तब्दीली से ही निकलेगा। फर्क सिर्फ तब ही पैदा होगा जब माशरा खुद कहेगा गुर्बत काबिले रहम है, लेकिन गदागरी एक कारोबार है। ये बात अब सिर्फ हाथ फैलाने या फिर हमदर्दी के खेल तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये हमारी खामोशी, सहूलत पसंदी और माशरती ज़मीर की अक्कासी है। ये वो खला है जो हमने अपने माशरती ढांचे में पैदा होने दिया। असल खराबी वहाँ पैदा होती है जहाँ रियासत और माशरा मिलकर अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और फिर ये जगह ऐसे निजाम भर लेते हैं जो इंसानियत की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। गदागरी का खात्मा सिर्फ जुर्म रोकने का मामला नहीं, बल्कि इंसानी वकार की बहाली का सफर है। जिस माशरे में मेहनत कमजोर पड़ जाए और आसान रास्ते मजबूत हो जाएं, वहाँ की सड़कें गदागरों से भर जाती हैं और दिल जिम्मेदारियों से खाली हो जाते हैं। कोई भी माशरा तभी तरक्की करता है जब वो अपने अंदर मौजूद बुराइयों को छुपाने के बजाय इनकी जड़ तक पहुंचना शुरू कर देता है। मुहज़्ज़िब कौमें कभी भी अपने कमजोरों को सड़कों पर नहीं छोड़ती, बल्कि वो इनके लिए मजबूत निजाम बनाती हैं। तब्दीली हमेशा छोटे छोटे फैसलों से मुमकिन होती है। आज हमारा एक छोटा सा इनकार एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। अब ये फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम खामोश रहकर इस कारोबार को मजीद फैलने दें, या फिर अपने तर्ज को शऊर में तब्दील करने के साथ साथ अपने माशरती ज़मीर को वापस हासिल करें। इसके बाद ही गदागरी के इस कारोबार की दीवारें टूटेंगी और हमारे शहरों की सड़कें वापस इंसानियत की रोशनी से जगमगाने लगेंगी। वो जो खवातीन को मखसूस स्पॉट फराहम करते हैं, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, जो रात होते ही दिन भर की सारी कमाई वसूल करके गायब हो जाते हैं। रियासत इस सारे मसले से बेखबर हरगिज नहीं है, लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं कि पुलिस की कार्रवाई से खत्म हो जाए। गदागरी अब सिर्फ जुर्म या माशरती बीमारी नहीं रही, बल्कि ये हमारे इखलाकी ज़मीर का सबसे खुफिया और शोरीदा सवाल बन चुकी है।
یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں سماجی شعور کی اہمیت کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کسی کی مدد کرنا اور جرم کو مضبوطی فراہم کرنا دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ سڑک پر پھیلا ہوا یہ سارا نظام آج ہمارے اخلاقی بکھراؤ کا نوحہ ہے۔ پنجاب حکومت نے حال ہی میں اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے ہیں۔ گداگری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، ہیلپ لائنز اور بچاؤ کے لیے شیلٹرز کی فراہمی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ریاست صرف قانون کے سہارے لڑ سکتی ہے، مگر کبھی بھی عام شہری کے کردار کے بغیر اس جنگ کو جیت نہیں سکتی۔ اصل مدد یہ نہیں ہے کہ سڑک کنارے کھڑے کسی بچے کی ہتھیلی پر پیسے رکھ دیے جائیں، بلکہ اصل مدد یہ ہے کہ اس بچے کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھوں کو کمزور کیا جائے۔ صدقہ صرف مستحق افراد کو دیا جائے، خیرات تصدیق شدہ اداروں کو بھجوائی جائے، ہمدردی، نرمی اور رحم دلی کے جذبات کو عقل کے ساتھ جوڑا جائے اور ان تنظیموں کو مضبوط کیا جائے جو ایسے بچوں کو سڑک کے کناروں سے اٹھا کر تعلیمی اداروں تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ ہماری سڑکوں پر تو روز شام اترتی ہے، لیکن اس نظام پر کبھی بھی اندھیرا نہیں ہوتا، اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روشن رکھتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ گداگری کی اجازت انہیں ہم خود دیتے ہیں۔ ہر ہتھیلی پر رکھے جانے والے پیسے اس کاروبار میں نئی جان ڈال دیتے ہیں۔ ہر طرز بھری مسکراہٹ، ہر ہمدردی بھری نظر اس مافیا کے لیے ایندھن بن جاتی ہے۔